नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। हमारे उड़ीसा के भविष्यत मालिका ग्रंथों पर पूरी जगन्नाथ धाम के ऊपर अनेक भविष्यवाणियाँ लिखा गया है, मगर सबसे अधिक प्रचारित होता है कि पूरी जगन्नाथ धाम एक दिन समुद्र के गर्भ पर लीन हो जाएगा और पूरी जगन्नाथ मंदिर के 22 पावच पर मीन खेलेंगे। रत्न सिंहासन पर वरुण देवता बैठेंगे, अर्थात पूरी जगन्नाथ धाम संपूर्ण जलमग्न हो जाएगा। मुझे लगता है कि रत्न सिंहासन मिट्टी से 30 फीट के ऊंचाई पर जरूर ही होगा। इतने ऊंचाई पर श्री मंदिर है। 30 फीट के ऊंचाई पर अगर समुद्र आएगा तो लगभग 20 किलोमीटर तक समुद्र उड़ीसा के अंदर चला आएगा, अर्थात पूरी जगन्नाथ धाम समुद्र के गर्भ पर संपूर्ण विलुप्त हो जाएगा और उसी समय कल्की लीला होगा। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भी अपने भविष्यत मालिका ग्रंथ पर लिखे हैं कि 22 पावच पर मीन खेलेगा, जगन्नाथ धाम संपूर्ण जलमग्न होगा और श्री जगन्नाथ महाप्रभु छतिया धाम को चले जाएंगे। ये बात लिखा गया है। ये भविष्यत मालिका को छोड़कर और भी अनेक बातें लिखा गया है श्री क्षेत्र के ऊपर, तो वो बातें जन समाज के सामने उड़ीसा के भविष्यत मालिकाकार कोई भी नहीं ला रहे हैं। मैंने आज YouTube पर एक वीडियो देखा और इस वीडियो पर थंबनेल पर लिखा गया था कि पूरी जगन्नाथ धाम जलमग्न हो जाएगा। 2 सप्ताह पर 2 मिलियन व्यूज गया था। तो भविष्यत मालिका ग्रंथ पर प्रकृत क्या लिखा गया है पूरी जगन्नाथ धाम के ऊपर, उसे जन समाज के सामने, हिंदू समाज के सामने, कल्की अवतार के भक्तों के सामने प्रकृत विवरणी भविष्यत मालिका से लाना चाहिए। जल प्रलय तो होगा, समुद्र के गर्भ पर एक दिन श्री क्षेत्र लीन होगा, 22 पाहच पर मीन खेलेगा। ये महापुरुष अच्युतानंद दास जी का भविष्यवाणी है। ये तो सुनिश्चित ही एक दिन होगा, मगर वो कब होगा ये बात सभी जानना चाहिए। और उसके बाद भी क्या इसका कोई निराकरण है? कल्की अवतार लीला के समय क्या इसे रोका जाएगा? इसके बारे में भी महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने पट्टामड़ाण भविष्यत मालिका ग्रंथ पर लिखे हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो कर चुका हूँ कि जब समुद्र पहाड़ों के ऊंचाई पर आएगा पूरी जगन्नाथ धाम पर, तभी एक भक्त जन, एक सिद्ध भक्त रहे होंगे जो कि राम तारक सिद्धि मंत्र को प्राप्ति करे होंगे और वो भक्त दृढ़ता के साथ पूरी जगन्नाथ धाम पर उपस्थित होंगे, जिनके भक्ति प्रभाव से समुद्र 2 भाग होकर दोनों ओर चला जाएगा और पूरी जगन्नाथ धाम सुरक्षित हो जाएगा। ये बात लिखा गया है पट्टामड़ाण पुस्तक पर। मैं इसके ऊपर एक वीडियो कर चुका हूँ, मगर इसे कोई भी आज तक प्रचारित नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताना चाहूँगा कि पूरी जगन्नाथ धाम का अन्य नाम श्री क्षेत्र है। श्री क्षेत्र अर्थात श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र अर्थात ये पृथ्वी का शीर स्थान। शीर का अर्थ समझते हैं ना, हमारा जो सर है, इस पृथ्वी का शीर स्थान। इसे शीर स्थान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु पूजा पाते हैं। वही श्री जगन्नाथ महाप्रभु ही कल्की लीला करेंगे। ये भविष्यत मालिका ग्रंथ पर लिखा गया है। और एक बात लिखा गया है कि वो पूरी जगन्नाथ मंदिर को त्याग देंगे, एक नर स्वरूप को धारण करेंगे और स्वयं नरदेही होंगे, कल्की लीला करेंगे। स्वयं भगवान श्री मंदिर को छोड़ देंगे, मगर श्री क्षेत्र को त्यागने की बात
भविष्यत्मालिका ग्रंथ पर नहीं लिखा गया है। आज मैं वैसी पंक्ति आपको सुनाऊंगा। मैंने इस पुस्तक के पहले और एक पुस्तक भी सुनाया था, कड़ी कल्पगीता पुस्तक। वहाँ पर लिखा गया था कि श्री क्षेत्र पर ही वैष्णव जन भक्त जनों का मेली होगा और वहाँ पर गुप्त पर ही कल्की लीला खेला होगा। ये बात वो पुस्तक पर लिखा गया था। पट्टामढ़ान पुस्तक पर लिखा गया है कि वो भक्त पूरी जगन्नाथ धाम पर होंगे और उनके दृढ़ भक्ति के कारण समुद्र दो भाग होकर चला जाएगा और पूरी जगन्नाथ धाम सुरक्षित होगा। वही महापुरुष नहीं लिखे हैं अपने पुस्तकों पर। मैं कोई मनगढ़ंत बातें आपको नहीं सुना रहा हूँ। अगर आपके पास रोग है तो उसका मेडिसिन भी है। उसी तरह अगर आपदा है, विपद आपद है, तो उसका भी सल्यूशन है। महापुरुष अच्युतानंद दास एक बहुत ही बड़ा संत, बहुत ही बड़ा भक्त थे। हिंदू सनातन धर्म के एक बहुत ही सुप्रतिष्ठित संत थे, जिनके प्राण हर क्षण श्री जगन्नाथ महाप्रभु के लिए ही समर्पित थे। अपने जीवन में वो बहुत कष्ट पाकर रहे हैं और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के अच्युत शक्ति को वो अपने शरीर पर प्राप्ति करे थे। तो उनका प्राण श्री जगन्नाथ महाप्रभु के साथ कैसा रहा होगा, तो वो कभी लिख सकते हैं। भक्त कभी चाहता होगा कि उनके प्रभु के धाम जलमग्न हो जाएगा। अगर जलमग्न हो जाएगा कब होगा? न जब महाप्रलय का समय होगा। अच्युत वचन कभी भी आना नहीं होगा, ये जरूरी होगा। मगर जब होगा आप सोच लेना, वो पृथ्वी का विनाश समय आ गया है और इस पर और जनवसति नहीं रहेगा। ये जीव सत्ता को खो बैठेगा। महाप्रलय पर पृथ्वी संपूर्ण विलीन हो जाएगा। क्योंकि आप नहाने के लिए नदी के अंदर घुसेंगे तो आपका सर जब पानी के अंदर चला जाएगा तब आपका पूरा बॉडी ही पानी के अंदर ही रहा होगा, तभी जाके आपका सर पानी के अंदर जाएगा। ये लॉजिक के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ये प्रैक्टिकल है। और श्री क्षेत्र इसका नाम इसलिए दिया गया है कि ये पृथ्वी का शीर्ष स्थान है, क्योंकि शीर्ष स्थान पर ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान पूजा पा रहे हैं। उनका नीलाद्री भोजन यहाँ पर है। ये स्वयं श्री पुरुषोत्तम है। ये सभी देवताओं के सभी अवतारों से भी अतीत हैं। उन्हें पहचानना चाहिए हमें, वो कौन है। उन्हें हम श्री कृष्ण श्री राम नहीं कह सकते। ये श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु के एक अंश कला है, मगर श्री जगन्नाथ महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म 16 कला स्वरूप हैं, अनंत कोटि कला शक्तिधारी हैं। इसीलिए उनका स्वरूप काला वर्ण है। उनके शून्य स्वरूप भी संपूर्ण काला वर्ण है। तो जो भी हो, ये बात भविष्यत्मालिका ग्रंथ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं कि पूरी जगन्नाथ धाम एक दिन जलमग्न होगा। ये होगा, मगर जब होगा आप जान लेना कि तब कल्की लीला नहीं, तब संपूर्ण पृथ्वी का महाप्रलय समय आ गया है। संपूर्ण पृथ्वी महाप्रलय पर लीन जाएगा और वहाँ पर जीव सत्ता नहीं रहेगा। ये बात आप सब लिख कर रख देना। तो प्रकृति में जब कल्की लीला होगा तभी पूरी जगन्नाथ धाम पर कल्की का गुप्त लीला हो रहा होगा। ये भविष्यत्मालिका पर लिखा गया है। मैंने आपको सुना चुका हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने कड़ी कल्पगीता पुस्तक पर लिखे हैं। और मैं ये सभी बातें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद दास जी के 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक पर एक पंक्ति महापुरुष ने लिखे हैं, पेज नंबर 32 पर, जिसको सुनकर आप सब हैरान हो जाओगे कि
महापुरुष नहीं लिखे हैं कि यहाँ पर जलमग्न हो जाएगा, तो ये बात कैसे होगा? महापुरुष ने लिखे हैं, आप लोग सुनिए ये बात। यहाँ पर लिखा गया है पेज नंबर 32 पर कि कली कबलरू पार हेबा पाई श्रीक्षेत्र को नते जीवा नृप गजपति धरी पाटछती आंभों को करीबे सेवा। ये पेज नंबर 32 पर लिखा गया है और इसका डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेट करके मैं आपको सुनाता हूँ। कली कबल से पार होने के लिए श्रीक्षेत्र को हम नहीं त्याज्य करेंगे। नृप गजपति अपने हस्त पर पाट छती लेकर हमारे सेवा करेंगे। ये श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि कली कबड़ से उद्धार कौन करेगा? कल्कि अवतार करेंगे, उनका जो अवतार हैं वो करेंगे। दारू विग्रह पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु बैठकर उद्धार नहीं कर सकते कली कबड़ से, इसलिए वो नरदेही होंगे। मगर वो कली कबड़रू पार हेबा पाई, इस कली कबड़ से निकालने के लिए पृथ्वी को, कली कबड़ से निकालने के लिए पृथ्वी को श्रीक्षेत्र को नते जीवा, पूरी जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर नरदेही होंगे, मगर श्रीक्षेत्र को त्याज्य नहीं करेंगे, वो श्रीक्षेत्र के अंदर ही रहेंगे। ये बात यहाँ पर परिष्कार होकर लिखा गया है। नृप गजपति धरी पाटछती आंभों को करीबे सेवा। नृप गजपति को श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चलंती प्रतिमा कहते हैं। अभी हमारे पूरी जगन्नाथ मंदिर के नृप गजपति जो कि श्री भगवान के प्रथम सेवक हैं, श्री क्षेत्र का राजा कहलाते हैं और अभी दिव्य सिंह देव हैं। भविष्यत मालिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि दिव्य सिंह देव के समय पर ही कल्की लीला होगा, ये लिखा गया है और उनका एज शायद 70 के पास हो गया है, मैं ठीक से नहीं जानता। यहाँ पर लिखा गया है कि जब भी स्वयं भगवान नर शरीर को धारण करेंगे इस कली कवड़ से पृथ्वी को उद्धार करने के लिए, तभी वो श्रीक्षेत्र को त्याज्य नहीं करेंगे। हाँ, वो दारू विग्रह स्वरूप को त्याज्य करेंगे, मगर श्रीक्षेत्र को त्याज्य नहीं करेंगे, श्रीक्षेत्र के अंदर ही रहेंगे। अर्थात वो जो गुरु जो नर शरीर को वो धारण करके आएंगे वो श्रीक्षेत्र पर ही रहेंगे। जब स्वयं भगवान उन्हें धारण करने का समय आएगा तभी वो महापुरुष, चाहे वो भारत के जिस कोण पर भी वो जन्म लिए हों, यहाँ पर जन्म की कथा नहीं कहा गया है, वो चाहे जो कण पर भी जन्म लिए हों, चाहे वो पंजाब पर लिए हों, चाहे पर वो गुजरात पर लिए हो, महाराष्ट्र पर लिए हो, तेलंगाना, कन्याकुमारी, हिमालय से कन्याकुमारी तक जहाँ पर भी वो लिए हों, उन्हें पूरी जगन्नाथ धाम आना होगा और यहीं पर ही उन्हें रहना होगा। तभी जाके वो श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अपने शरीर पर धारण कर पाएंगे और क्षेत्र के अंदर ही वो रहेंगे। अर्थात कल्कि अवतार जब विख्यात होंगे धरती पर, जब प्रकट होंगे धरती पर, तब वो श्री क्षेत्र पूरी जगन्नाथ धाम से ही होंगे। अगर ये धाम को वो छोड़कर चले गए तो कली कवड़ से पृथ्वी उद्धार नहीं हो पाएगा और पृथ्वी महाप्रलय का सम्मुखीन होगा। ये सुनिश्चित ही होगा। महापुरुष के ये पंक्ति का अर्थ यही कह रहा है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने या पंच सखाओं ने या जितने भी साधक भविष्यत मालिका ग्रंथ रचना करे हैं, सभी एक ही बात कही है कि स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कल्कि अवतार होकर धरती पर आएंगे और वो एक नर शरीर धारी होंगे। मगर यहाँ पर महापुरुष ने लिखे हैं कि वो श्री क्षेत्र को त्याज्य नहीं करेंगे, वो श्री क्षेत्र के अंदर ही रहेंगे। तभी जाके इस कलियुग को वो अंत करके पुनः सत्य युग को ला पाएंगे या इस कली कवड़ से
पृथ्वी को रक्षा कर पाएंगे और पूरी जगन्नाथ धाम के जो राजा हैं, जो पूरी गजपति हैं, वो पाट छत्री को धारण करके स्वयं भगवान का सेवा करेंगे। ये पंक्ति का अर्थ और भी हो सकता है कि जो महापुरुष के शरीर पर वो आएंगे, वो महापुरुष ही स्वयं भगवान के चलंती प्रतिमा हैं। वो ही इस संसार का, इस विश्व का राजा कहलाएंगे। वो ही गजपति है, क्योंकि वो जैसे गज अर्थात हाथी अपने ऊपर अपने माहुंत को बिठाता है, उसी तरह ये भक्त श्रेष्ठ महापुरुष अपने शरीर पर स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को धारण करे हैं। इसलिए वो ही गजपति हुए, महाराजा हुए और वो स्वयं पाट छत्री को धारण करके स्वयं भगवान के सेवा कर्म पर नित्य लगे रहे होंगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप सभी भविष्य वक्ताओं ने जो पूरी जगन्नाथ धाम के ऊपर भविष्यवाणी ग्रंथों से निकाल कर कहते हो कि हाँ पूरी जगन्नाथ धाम जलमग्न हो जाएगा, 22 पहाड़ पर मीन खेलेगा, पूरी जगन्नाथ धाम पर ये लक्षण दिखा गया, ताकि ऐसा ऐसा अनिष्ट हो रहा है, पूरी जगन्नाथ मंदिर को छोड़ चुके हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। तो आपके दृष्टि पर क्या ये पंक्तियां नहीं पढ़ रहा है कि पूरी जगन्नाथ धाम पर कल की लीला होगा? ये बात भी लिखा गया है, कड़ी कबड़ से उद्धार होने के लिए पूरी जगन्नाथ धाम को नहीं छोड़ेंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु, ये बात लिखा गया है। मैं तो पूरे पुस्तक के पेज नंबर सहित जन समाज के सामने ये बात उपस्थापन कर रहा हूँ, तो आपके दृष्टिगोचर ये पंक्ति क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आप जन समाज को भ्रमित पथ पर ले रहे हैं? सभी बातें जो जन समाज उड़ीसा के भविष्यवाणी ग्रंथ को नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, उनके सामने सभी बातों को उपस्थापन करना चाहिए, ताकि जो कड़की भक्त हैं, जो हिंदू सनातन धर्मी हैं, वो सभी बातों को खुद सुने, समझें कि महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने क्या लिखे हैं अपने भविष्यवाणी ग्रंथ पर पूरी जगन्नाथ धाम के ऊपर। अगर हम मिथ्या प्रचार करेंगे या अल्प पठन करके हम लोगों के सामने आएंगे, सुनिश्चित ही ये धार्तव्य अपराध होगा। इसलिए प्रकृत बातें जन समाज के सामने लाया जाए। मैं पूरी जगन्नाथ धाम के ऊपर 3 वीडियो इसको मिलाकर कर चुका हूँ, 3 पुस्तकों से कर चुका हूँ। तो प्रकृत बातें पूरी जगन्नाथ धाम के ऊपर जो लिखा गया है, आप सभी सुने, समझें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।